फ्रेंड्स, देखिए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं डिपेंडेंस ऑफ रेट रिएक्शन, रेट ऑफ कांस्टेंट, रेट ऑफ कांस्टेंट, रेट ऑफ कांस्टेंट, रेट ऑफ कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर बाय आर्रहनियस इक्वेशन। देखिए इसमें सबसे पहले हमें पता है कि मैंने इससे पहली वीडियो में हमने एक रिलेशन निकाली थी K इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये संबंध हमने निकाला था इससे पहली वीडियो में। देखिए टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड के क्या हमारे पास रेट कांस्टेंट है, ए क्या है ओरिएंटेशन फैक्टर है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, आर कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। देखिए जब हम इसका लॉगरिथम लेते हैं बोथ साइड का तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन के इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है। फिर देखिए यहां पर हमारे पास इफ द वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ कांस्टेंट, द रेट ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर at temperature T1, T2 and rate constant K1, K2। अब हम बात करते हैं, देखिए इसमें जो हमारे पास अलग अलग वैल्यू ये निकल कर आती है। देखिए अगर हम फर्स्ट यानी कि K1 कांस्टेंट की बात करें इसके लिए तो हमारे पास ये इक्वेशन आई, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। अब देखिए यहां पर फर्स्ट रेट कांस्टेंट के लिए ये वैल्यू इंटीग्रेशन K1 बराबर इंटीग्रेशन A माइनस ई ए अपॉन आर टी वन, और दूसरे रेट कांस्टेंट पर इंटीग्रेशन K2 इज इक्वल टू A माइनस ई ए अपॉन आर टी। देखिए सब्ट्रैक्टिंग ये इक्वेशन थर्ड है, ये इक्वेशन फोर्थ है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, देखिए हमारे पास जो इक्वेशन थर्ड है इसमें से यानी कि हमें फोर्थ में से हमें थर्ड घटानी है, तो इंटीग्रेशन K2 माइनस K1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले मैं आपको पूरी इक्वेशन लिखकर दिखाऊंगा कि कैसे घटाया जाएगा। पहले हमारे पास ये इसमें से ये हमें घटाना है, तो देखिए हमारे पास ये समीकरण फोर्थ है, K2 बराबर A माइनस ई ए अपॉन आर टी टू, ये रही माइनस भाई फोर्थ में से थर्ड घटा रहे हैं तो हमारे पास ये हो जाएगी K1 बराबर A माइनस ई ए अपॉन आर टी वन, ये रही हमारे पास। अब देखिए इसमें घटाने के पश्चात हमारे पास K2 माइनस K1 बराबर माइनस के
E A अपॉन RT2 माइनस, और फिर ये हमारे पास माइनस EA अपॉन T1, ये हमारे पास समीकरण है। अब देखिए यहां पर इंटीग्रेशन हमारे पास K2 माइनस K1 बराबर, भाई माइनस माइनस प्लस, माइनस EA अपॉन RT2 माइनस माइनस प्लस प्लस EA अपॉन RT1। अब इसको इधर ले लेते हैं। देखिए सर K2 बटे K1 बराबर EA अपॉन RT1 माइनस EA अपॉन RT2। अब हम इसमें देखेंगे, ये कॉमन ले लेते हैं, K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन R और 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, 1 अपॉन T2। अब K2 बटे K1 बराबर EA अपॉन R, भाई इसका लघुत्तम ले लेते तो हमारा क्या होगा, ये T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये हमारे पास वैल्यू प्राप्त हुई। अब इसे देखिए इंटीग्रेशन हटा लेते हैं यहां से। हमें जो वैल्यू जो प्राप्त होती है, ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई है log K2 अपॉन K1। देखिए log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 इंटू R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो ये हमें, अब देखिए हमारे पास जो मैं बात करूं कि इक्वेशन जो फर्स्ट हमारे पास थी, भाई इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं, लेकिन एक दूसरी हमारे पास इक्वेशन थी, उसे यदि हमारे पास केवल टेम्परेचर और जो है हमें कांस्टेंट 1 दिया गया हो तो ओरिएंटेशन की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ओरिएंटेशन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन हो जाती है वो log K इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R प्लस log A, ये हमारे पास। इससे भी हम क्या निकाल सकते हैं, हम इससे ओरिएंटेशन फैक्टर, ये हमारे पास ओरिएंटेशन फैक्टर निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, और ये एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। अब log क्या, मैं बता देता हूं आपको, K बराबर क्या हमारे पास, K बराबर है रेट कांस्टेंट, और A बराबर है ओरिएंटेशन फैक्टर, ये। अब देखिए हमारे पास इस से हम एक इस इक्वेशन को और भी कन्वर्ट, अगर हम बात करें, ये होती है हेल्महोल्ट्ज वॉन हॉफ इक्वेशन। हमारे पास इसको बदल सकते हैं वॉन हॉफ इक्वेशन, log K2 बटे K1 बराबर डेल्टा H नॉट अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये हो जाती है वॉन हॉफ इक्वेशन। अगर हम यहां से यानी कि हम K2 कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, पहला कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, और ये हम एंथैल्पी भी निकाल सकते हैं, और टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी यहां निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से भी, इक्वेशन से भी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस पे हम अब चर्चा करेंगे कि इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे निकालते हैं, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम कैसे निकालते हैं। देखिए इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम निकालने के लिए मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूं। देखिए ये हम यहां पर कैसे ओरिएंटेशन फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज 94.14 किलोजूल मोल इनवर्स एंड द वैल्यू ऑफ ए रेट कांस्टेंट एट 313 केल्विन is 1.8 into 10 की पावर -5 सेकेंड इनवर्स।
कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। हमें यहां पर फ्रीक्वेंसी फैक्टर फाइंड करना होगा। देखिए हमारे पास जो मैंने आपको समीकरण जो दी थी, जो इक्वेशन मैंने दी थी आपको, इस तरह के जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकाला जाता है। सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू हमारे पास दी गई है, एनर्जी जो एक्टिवेशन एनर्जी दी गई है, ई का वैल्यू बराबर दिया गया है यहां पे 94.14 किलो जूल मॉल इनवर्स। इसको हम जूल मॉल इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जूल मॉल इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.14 इंटू ये हमारे पास बराबर वैल्यू आ जाती है 94.1 पॉइंट हट जाएगा 140 जूल मॉल इनवर्स। ये हमारे पास वैल्यू है और हमारे पास T दिया गया है और K की वैल्यू भी दी गई है। T की वैल्यू हमारे पास दी है 313 केल्विन और हमारे पास K की वैल्यू दी है 1.8 इंटू 10 की पावर -15 सेकंड इनवर्स। ये हमारे पास वैल्यू दी गई है और हमें फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर A फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, यहां समझिए हमारे पास फॉर्मूला था, इक्वेशन थी log K इक्वल टू -EA अपॉन 2.303 R इन प्लस log A। ये हमारे पास इक्वेशन, यहां हम इसमें वैल्यू रखेंगे log 1.8 इंटू 10 की पावर -5 बराबर -94140 एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हमारे पास है अपॉन ये 2.303 इंटू 8.318। हमारे पास ये जो वैल्यू दी गई है R की जो है वो 8.314 होती है, ये वैल्यू है प्लस log A। ये फाइंड करना। देखिए कैसे इसको हम फाइंड करेंगे, log 1.8 इंटू 10 की पावर -5 बराबर, जब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, देखिए इसका कैलकुलेशन करने से हमारे पास आता है 15 पॉइंट -15 पॉइंट और -7.082। जब हम log A को इधर लेकर आते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाती है कि log A बराबर, जब इधर इसको लिया हमने तो प्लस में हो जाएगी ये वैल्यू, तो ये वैल्यू हो जाती है log 1.8 इंटू 10 की पावर -5 प्लस 15.7082। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब log A अब देखिए हमारे पास ये log A बराबर log, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, log 1.8 और माइनस ये 5 log 10 और ये हमारे पास प्लस 15.7082। log A बराबर, भाई 1.8 का टेबल में हम देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी यानी कि जो हमारे पास 18 की वैल्यू 0 पे देखनी है, तो 18 की वैल्यू 0 पे देखनी तो हमारे पास है 0.2553 माइनस 5 गुणा 1, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है 15.7082। ये हमारे पास। अब देखिए
हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी बराबर ये -5 प्लस 10 के बचेंगे, तो 0.253 माइनस के प्लस के घट गए, तो कितना बचा यहां पर प्लस 10.7082, ये हमारे पास बचता है। जब ये बचता है तो इसको हम ऐड करेंगे, तो log a बराबर ये 10.9635, ये वैल्यू हमारे पास आती है। देखिए ये वैल्यू हमारे पास आती है, तो यहां देखिए log a बराबर इतने। अब a की वैल्यू हमें निकालनी होगी, log a बराबर यानी कि a बराबर एंटी लॉग 10.9635। अब इसका हम एंटी लॉग निकालेंगे। एंटी लॉग निकालने के लिए देखिए, जब आप एंटी लॉग निकालेंगे तो आपके सामने एंटी लॉग की सारणी होनी चाहिए या फिर एंटी लॉग के मान दिए जाते हैं। भाई इसका एंटी लॉग वैल्यू इतना है तो इसके एंटी लॉग की वैल्यू दी जाती है। इसका एंटी लॉग का वैल्यू निकालने के लिए देखिए, ये हमारे पास दो भागों में इसको डिवाइड करते हैं। ये पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसके लिए हम काम क्या करते हैं 0.9635। ठीक, अब देखिए इसमें इसकी वैल्यू को यानी कि हम एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। इसको कुछ देर के लिए आप छोड़ दीजिए, इसके भाग करिए 9, 6, 3 और 5। अब एंटी लॉग सारणी में जाइए, आप 0.96 की वैल्यू इस 3 पर देखिए। 0.96 की वैल्यू 3 पर जो होती है, मैं सारणी देख रहा हूं, वो 0.9397 होती है। 0.93 और 97 होती है। अब जो है इस 96 की वैल्यू यहां हम जो है देखेंगे, एडिशन में देखेंगे, जो हमें एडिशन दी जाती है उसमें देखते हैं। यहां 96 की वैल्यू 3, 5 पर जो दी गई है वो 0.96, 5 पर 1, 2, 3, 4, 5, वो वैल्यू हमारे पास जो वैल्यू 11 दी गई है, तो इसमें हम 11 यानी कि 5 पर देखिए 11 वैल्यू दी गई, तो 11 इसमें ऐड कर देते हैं। 7 और 1 8, 9 और 1 10, 3 और 1 4, ये 9। तो ये वैल्यू हमारे पास आई है। अब देखिए ये 0.9408, अब यहां गुना ये जो 10 हमारे पास है, 10 में +1 ऐड किया जाता है, ये हो गया है 11। तो ये जो हमारे पास आती है 10 की घात में यहां 11 हो जाती है। या फिर इतने आप इसके आगे में बताऊंगा मैं भी आपको भी 11, या फिर इसको आप बराबर a की जो वैल्यू आती है हमारे पास वो 0.9409 पॉइंट यहां लगा देते हैं, तो 8 × 10 की पावर 10 सेकंड इनवर्स हमारे पास ये वैल्यू आती है, a की वैल्यू। अगर हमें ये 10 मतलब डायरेक्टली वैल्यू निकालनी होती है तो इसके आगे हमें 10 शून्य लगाने होंगे। 408 भाई दशमलव यहां थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो दशमलव हमारे पास यहां थी। इसमें पहले देखिए, तो दशमलव इधर से काउंट करेंगे 2 3 ये 4, ये रही। तो ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, लेकिन बड़ा हो जाता है ये आंसर। अब हम चर्चा करते हैं अगले न्यूमेरिकल पे कि एक्टिवेशन एनर्जी हम कैसे निकालते हैं। हेलो स्टूडेंट, देखिए इसमें जो न्यूमेरिकल की हम बात कर रहे हैं, यहां हमें जो वैल्यू दी गई सबसे पहले वो वैल्यू की परम ताप इनकी 298 के T1 बराबर 298 केल्विन और T2 कितना दे दिया भाई, 10 की वृद्धि कर दी, 10 की वृद्धि हो जाती है 298 प्लस 10 बराबर 308 केल्विन।
और आपको बोला है कि अभिक्रिया का वेग पहले की अपेक्षा 2 गुना हो जाता है, यानी कि K1 बराबर यहां हम मान लेते हैं K मान लेते हैं, और K2 बराबर यहां 2K के 2 गुना हो जाता है। अब हमें क्या ज्ञात करना, इस क्रिया के लिए ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना हमें, एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी है, EA फाइंड करनी है, और R की वैल्यू बराबर 8.314। देखिए अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास फार्मूला है log K2 बटे K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, हमारे पास ये वैल्यू है। देखिए अब यहां वैल्यू रखते हैं, K1 की वैल्यू K है और K2 की वैल्यू 2K है। log 2K अपॉन K बराबर एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करना है 2.303 इंटू 8.134, और यहां पर ये T2 की वैल्यू 308, T1 की वैल्यू 298, 308 माइनस 298 अपॉन 308 इंटू 298। अब देखिए log 2 के K से K कैंसिल, तो log 2 बराबर EA अपॉन, अब इसकी जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2.303 इंटू 8.134, 308 में कितने गए ये हमारे पास 10 बटे 308 गुणा 298, ये वैल्यू आ जाती है। अब देखिए यहां log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, बराबर EA अपॉन 2.303 इंटू 8.134 इंटू 10 अपॉन 308 इंटू 298, इसके बटे 1 कर गुणा कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आती है, EA इज इक्वल टू, भाई देखिए EA है तो सारे जो ऊपर चले जाएंगे, बराबर 0.3010 गुणा 2.303 इंटू 8.134 इंटू ये 308 गुणा 298 बटे 10, ये हमारे पास हो जाती वैल्यू। अब हमारे पास इसकी जो कैलकुलेशन हम करते हैं तो EA बराबर हमारे पास आ जाता है ये 52 पॉइंट, कैलकुलेशन करके 52.89 किलो जूल मॉल इनवर्स, ये आंसर हमारे पास आ जाता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी फैक्टर की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। मैंने आपको दोनों प्रकार के न्यूमेरिकल बताए हैं, तो इस तरीके से हम इनके न्यूमेरिकल जो है हम निकाल सकते हैं।